अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 30। हमारा टुडे टॉपिक है द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल। द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द इकोनॉमी आउटपुट। ये जिस रिलेशनशिप को शो करेगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द इकोनॉमी आउटपुट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मैंने आपको पीछे बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो होता है कि जिसमें हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल। की assumption ऑफ दिस मॉडल इज़ स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इसकी जो assumption है वो ये है कि हम इसमें स्मॉल ओपन इकोनॉमी को देखेंगे और हम उसमें सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, मीन के कैपिटल को इजीली हम फॉरेन कंट्रीज़ में हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। आर इक्वल है आर, ये जो स्टार है ये बैन अवी इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है। IS कर्व गुड्स मार्केट बैलेंस, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। द IS कर्व Y इक्वल है C Y माइनस टी, ये Y इनकम है और माइनस टी यानी कि इनकम में से जो हमें टैक्स पे करना होता है उस टैक्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्लस I इन्वेस्टमेंट, प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस NX यानी कि ये नेट हमारा जो प्रॉफिट है उसे शो कर रहा है जो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से होता है। वियर E इक्वल है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल है फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी 110 लैंड पर डॉलर। द IS कर्व इज ड्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ R इन्यूशन फॉर द स्लोप। यहाँ पे आप देखें यह IS कर्व है, इसकी स्लोप को शो किया गया है, ये इनकम है और यहाँ पे शो किया गया है नॉमिनल एक्सचेंज रेट को। अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है तो NX नेट हमारी जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा और हमारी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है LM कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। द LM कर्व इक्वल है M/P इक्वल LR, Y. LM curve is draw for a given value of R. It is vertical because given R. ये क्या है, vertical है हमारा M. There is only one value of Y that equates money demand with supply regardless of E. यानी कि इसके साथ कोई भी बैलेंस इन्होंने शो नहीं किया क्योंकि क्या है, मनी की जो सप्लाई उसे यहाँ पे फिक्स इन्होंने शो किया। इक्विलिब्रियम इन द मंडेल फ्लेमिंग मॉडल। अब यहाँ पे सप्लाई हमारी फिक्स थी, IS कर्व ने जहाँ LM कर्व को क्या किया, इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, वहीं पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है और यहाँ पे Y होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। Floating and fixed exchange rates. In a system of floating exchange rates, E is allowed to fluctuate in response to changing economic conditions. In contrast, under fixed exchange rates, the central bank trades domestic for foreign currency at a predetermined price. We now consider fiscal, monetary, and trade policy. First in a floating exchange rate system, then in a fixed exchange rate system. Fiscal policy under floating exchange rate. Y इक्वल है C Y माइनस टी प्लस I इंटरेस्ट रेट को शो किया, प्लस G प्लस NX M/P LR, Y. At any given value of E, fiscal expansion increase Y, shifting IS to the right. गिवन वैल्यू होगी अगर ई किसे शो कर रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट को, तो देन अगर फिस्कल एक्सपेंशन इंक्रीज Y, अगर वो Y को इंक्रीज करते हैं तो IS कर्व शिफ्ट हो जाएगा किस साइड पे, राइट साइड पे। रिजल्ट क्या है कि इन्होंने नॉमिनल एक्सचेंज रेट में तब्दीली की, यहाँ से यहाँ नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन डेल्टा Y क्या है, फिक्स है। आउटपुट और इनकम क्या इन्होंने शो किया, फिक्स शो किया। लेसन्स अबाउट फिस्कल पॉलिसी। इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, फिस्कल पॉलिसी इज utterly incapable of affecting real GDP.
कि क्या होता है जब स्मॉल ओपन इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं जिसमें परफेक्ट कैपिटल की क्या है मोबिलिटी है, तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो इस काबिल नहीं होती कि वो अफेक्ट करे रियल जीडीपी को। क्राउडिंग आउट अफेक्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी फिस्कल पॉलिसी क्राउड्स आउट इन्वेस्टमेंट बाय कासिंग द इंटरेस्ट रेट टू राइज। स्मॉल ओपन इकोनॉमी फिस्कल पॉलिसी क्राउड्स आउट नेट एक्सपोर्ट्स बाय causing the exchange rate to appreciate. Monetary policy under floating exchange rates, an increase in M shifts LM right, LM में अगर इंक्रीज होगा तो ये देखें LM राइट साइड पे शिफ्ट हो चुका, बिकॉज वाई मस्ट राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। आउटपुट भी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि दोबारा मार्केट अपने बैलेंस पॉइंट पर आ जाए। डेल्टा ई शो कर रहा है कि ये ज़्यादा है, ग्रेटर है ज़ीरो से। इट्स डेल्टा ई लेस देन ज़ीरो है। यहाँ से आप देखें कि यहाँ तक क्या हुआ है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या हुआ है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि गिनने का रेशो हुआ है। और डेल्टा वाई क्या है, ज़्यादा है, ज़ीरो से ग्रेटर है, तो वाई वन से क्या हो गई है, वाई टू हो गई है आउटपुट। लेसन्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स आउटपुट बाय अफेक्टिंग वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक से ज़्यादा लोन लेते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, बिजनेस अच्छे से ग्रूम करेंगे, तो फिर आउटपुट यानी कि इनकम में भी जो लोगों की इनकम है यानी कि वाई, उसमें भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होती है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी, अगर स्मॉल ओपन इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज नॉमिनल रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब एक्सचेंज नॉमिनल रेट डिक्रीज होता है तो हमारा जो नेट बेनिफिट है वो उसमें क्या होता है, इजाफा होता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स हमारी और इंपोर्ट्स से हम ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, जिसकी वजह से भी इनकम में नेक्स्ट फिर मज़ीद इंक्रीज़ होती है इनकम। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट रेज वर्ल्ड एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है वो वर्ल्ड की जो टोटल डिमांड है उसे इंक्रीज नहीं कर सकती। इट शिफ्ट्स डिमांड फ्रॉम फॉरेन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, दस द इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एट होम कम एट द एक्सपेंस ऑफ लॉसेज अब्रोड। यानी कि अगर हम अपने मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसका हमें एक्सपेंस इसका अदा करना पड़ता है, जिससे हम अपनी जॉब्स को लॉस करेंगे अब्रोड में। कुछ पे करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ पे तो करना पड़ता है। शुक्रिया।